अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबरें लेके आए हैं, एक तो लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड 9 मई के केसेस में तय हुआ है, उसमें जो समाअत हुई है उसमें बहुत ही अहम और दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि रियासत किस तरह से इन 9 मई के मुकदमात के साथ खेल रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जो अब एक बड़ा मुकदमा करने की एक जो बिल्डअप हो रहा है, उसमें क्या कोई हार्ड ड्राइव्स और कुछ इस किस्म का मामला सामने है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे आज जो मैनचेस्टर में एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ पाकिस्तानी नजाद एक फैमिली के ऊपर उनके नौजवानों पर तशद्दुद हो रहा है। ये वाक़या हुआ कैसे, क्या इस वाक़े का बैकग्राउंड है, इस पर आपको बताएंगे। जबकि ये भी बताएंगे आपको कि हुकूमत किस तरह से आम आदमी का खून चूस कर अब आम आदमी को भेड़ियों के आगे डालने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से अजीरन होने जा रही है, हम आपको एक बहुत ही अहम खबर इस पर बताएंगे। तो और जो एक लाहौर में जो ताहिर अंजुम साहब हैं, जो एक अदाकार हैं, नून लीग के कल्चरल विंग या पता नहीं किसके सदर भी हैं, उन पर जो तशद्दुद और जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा की एक फ़ेक वीडियो बनाकर उनके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर भी बात करेंगे आज। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जो मामला है, चलें यहाँ से लेते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी से स्टार्ट लेते हैं यार। मतलब क्या हम ताकत और इशराफिया की तो हर वक्त बात करते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है पिछले साल आपने जो माली साल था, यानी कि जून 2022 से लेके जून 2023 से लेके जून 2024 तक, ठीक है, जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है, इसने 368 अरब रुपया टैक्स अदा किया। कितना? 368 अरब रुपया। और ये पता है कितना है? ये 232% ज़्यादा है जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल मिलों के मालिक, शुगर मिलों के मालिक, हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक, बिजली घरों के मालिक और पता नहीं किस किस के मालिक, उन्होंने जो टैक्स अदा किया है उससे हमने 232% टैक्स ज़्यादा अदा किया है। और पता है, इस तबके ने जो अरबों खरबों पति है, ठीक है, उन्होंने टैक्स अदा किया है सिर्फ 111 अरब रुपए। और मैंने और आपने अपनी तनख्वाहों पर पता है कितना टैक्स अदा किया? 368 अरब रुपए, ठीक है। और फिर आप देखिए कि ये इंडस्ट्रीज आजकल बड़ा रोना धोना मचा रहे हैं, जी बिजली बड़ी महंगी होगी, हम कैसे करें गुजारा, और फलान है, ये है, वो एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पता है पिछले साल पाकिस्तान में वाहिद सेक्टर जिसने ग्रोथ की वो ज़रूरी सेक्टर है, उसने 6.5% ग्रोथ की, ठीक है। जबकि पाकिस्तान के ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें सनतकार आते हैं, ये अरबों खरबों पति आते हैं, उन्होंने सिर्फ 1% ग्रोथ की, ठीक है। लेकिन इनकी बिजली 28 रुपये कर दी गई है फी यूनिट, इनको इतनी छूट दी गई है। जबकि ज़रूरी तबका जो ग्रो कर रहा था उसकी बिजली ट्यूबवेलों की 41 रुपये यूनिट कर दी गई है। पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, ठीक है। यानी कि जो हम सैलरीड क्लास, हम पाकिस्तान की वर्क फोर्स हैं, हम पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें किरदार अदा करते हैं। हमारे पर 368 रुपये जो हमें चूसते हैं, इस मुल्क की इकानमी को चूसते हैं, अपने शाहाना लाइफ स्टाइल इन्जॉय करते हैं, बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके ऊपर कम टैक्सेस, ठीक है। हमारे ऊपर 368 अरब रुपये, उनके ऊपर जिसे कहते हैं 111 अरब रुपये टैक्स सालाना। हमारी बिजली 70-72 रुपये यूनिट, इनकी बिजली 28 रुपये यूनिट सनतकारों की, ठीक है। आप सुनते जाइए। फिर आप देखिए, अब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक और जो हमारे पर जुल्म करने जा रही है। आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमत हर 15 दिन बाद वफाकी हुकूमत तय करती है ओगरा की समरी पर, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस ले जाती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी कम कर दी है, इतनी बढ़ा दी पेट्रोल की कीमत। अब ये करने जो जा रहे हैं कि जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत है वो आइंदा से
ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तय करेंगी, ठीक है। और इससे पहले भी पाकिस्तान में जो 8 किस्म के जो फ्यूल यूज़ होते हैं उनमें से 4 तो वो हैं जेट फ्यूल है, ठीक है, एयरलाइन के लिए हाई ऑक्टेन है, फर्नेस ऑयल है, ठीक है। ये तो पहले भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थे, ये कंपनियां ही इसको करती थी डिसाइड। अब वो कह रहे हैं कि जी जो पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और केरोसिन ऑयल है वो भी अब कंपनियां ही तय करेंगी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कंपनियां पहले से ही 7 रुपये 87 पैसे पेट्रोल और डीजल पर अपना कमीशन ले रही हैं, जबकि जो आगे से डीलर्स हैं वो भी 8 रुपये 70 पैसे अलहदा से कमीशन ले रहे हैं, ठीक है। और ये भी और बढ़ाने की बात कर रही हैं। और अब सोचिए कि जब इनके हाथ में लग जाएगा तो सादा लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लेवीज अपनी जेब में डाल दी होगी और मैं और आप इन कंपनियों के रहमो करम पे होंगे, जितना महंगे हमें पेट्रोल लगा दें, जितना मर्जी हमारे साथ कर दें, हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने बढ़ाना है पेट्रोल, अब वो जितना मर्जी बढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का क्या उससे लेना देना, उनको तो जेब में लेवीज़ के पैसे चाहिए, वो जितना उनके पास आ जाए लेवी, पेट्रोलियम लेवी, वो जेब में डालेंगे। ऑलरेडी वो 70 रुपये तक चली गई है पेट्रोलियम लेवी, ले जाएँ 100-200 पे ले जाएँ, जितने मर्जी पे ले जाएँ वो पेट्रोल की कीमतें, और हम भुगतते रहेंगे, हमारा क्या। तो ये एक आम आदमी से इस हुकूमत का प्यार है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाइए कि आपको मालूम है कल जो खबर आई है, इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। जेल से, अडयाला जेल से बैठ के, बरतानिया की सबसे और दुनिया की सबसे मानी हुई, वेल रिप्यूटेड, और जहाँ के तालिब इल्म को जिसे कहते हैं ना, वो शायद लोग वेट कर रहे थे कि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म आ जाए, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए पीटीआई के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर इमरान खान अडयाला जेल से कंटेस्ट करेंगे। जिनको हमने मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो बरतानिया में जिसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोजीशन के लिए कर रहे हैं। और उनके साथ हो रहा क्या है, अब ज़रा सुनिए। आपको मालूम है उनकी अब आखिरी केस में भी उनकी सज़ा ख़त्म होगी, तो हमने उनको, हमारी रियासत ने उनको 9 मई के केसेस में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब वो जो 9 मई के केसेस थे, अब उनकी अंदर जो जिस्मानी रिमांड दिया गया इमरान खान साहब का, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया पीटीआई ने, इमरान खान साहब के वकला ने। अब उसकी समाअत जो कर रहे हैं वो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, ठीक है। अब उस बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह से पूछा कि कितने 9 मई के केसेस दर्ज हैं, तो उन्होंने कहा पंजाब में 37 दर्ज हैं, जिनमें से 18 सिर्फ लाहौर में दर्ज हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा फिर इनमें से कितनों में इमरान खान साहब नामजद हैं और उनको दरकार था उनका, तो उन्होंने कहा कि वो 20 केसेस में इमरान खान साहब नामजद हैं, ठीक है। यानी कि 37 में से 20 मुकदमात में इमरान खान साहब बाकायदा नामजद मुलजिम है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो 9 मुकदमात में उनकी हमने जिस्मानी रिमांड लिया है, बाकी में 11 में इसलिए नहीं लिया कि बाकियों में उनकी ज़मानत अभी ज़ेर समात है मुख्तलिफ अदालतों में, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी हमने इसलिए भी इमरान खान साहब को उसमें गिरफ्तारी, उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको ये गिरफ्तारी डालना 14 माह बाद क्यों याद आया, तो उन्होंने कहा कि वो ना असल में हम शनाख्त परेड से अब गुजार रहे थे ना, तो उसमें हमारे सामने नए मुलजमान भी आ रहे हैं और हम नए लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर इमरान खान साहब की उनसे शनाख्त और सब कुछ करवाना। यानी कि 14 माह बाद अदालत में सामने आया कि रियासत को याद आया, जो बार बार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि 9 मई के मुकदमात क्यों नहीं चलाए जा रहे, सज़ाएँ क्यों नहीं दी जा रही, जब अब 14 माह बाद गिरफ्तारियाँ डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि आप ये मुकदमात बने ही जेल में रखने के लिए, ठीक है। उस पर वो जो जज साहब हैं, जस्टिस जो तारिक सलीम शेख साहब हैं, उन्होंने पूछा इनसे, पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल से, उन्होंने कहा बात बताओ, वो इतने अरसे से इमरान खान आपकी हिरासत में था, तो आपने उस तुरंत उसकी गिरफ्तारी डाल के उसकी तफ्तीश क्यों नहीं कर ली, ठीक है। अब भी आपको क्यों गिरफ्तारी, 14 माह बाद आपको याद आया कि नहीं हमने इसकी गिरफ्तारी करनी है ताकि जनाब वो, ठीक है। उस पर वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे, उन्होंने कहा जी कि वो असल में इतने ज़्यादा मुलजमान हैं,
आप तो जी देखिए, उन्होंने कहा कि वो एक साथ गिरफ्तार करके सबसे एक साथ तफ्तीश नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब की तफ्तीश, जो जिसको मरकज़ी मनसूबा साद और मुलजिम कहा जाता है 9 मई का, उसकी तफ्तीश के लिए 14 माह इंतज़ार किया गया कि उसकी एंड में तफ्तीश कर लेंगे, अभी पहले आम लोगों की तफ्तीश कर लें। वाह, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, जो जज साहब हैं उन्होंने एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने। उन्होंने कहा कि क्या ये फिर 9 मई के मुकदमात के सारी उम्र चलेंगे? ठीक है, क्योंकि जिस अंदाज में आप ये ट्रायल चला रहे हैं ये तो क़यामत के दिन तक ख़त्म नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने पहले से कर लिया होता इमरान खान साहब को तफ्तीश, दूसरे लोगों को, तो कम से कम इन 14 माह में आपने इस केस का चालान तो सबमिट कर दिया होता। अभी तक चालान तक सबमिट नहीं किया 14 माह में। ठीक है। फिर वो उन्होंने कहा कि वो हिरासत में थे। जज साहब ने कहा आप उनकी वहाँ पे तफ्तीश करते, अगर वो नहीं सामने तफ्तीश हो रहे थे आप उनको इश्तिहारी करार देते, लेकिन वो तो थे ही हिरासत में। इसके बाद जो इमरान खान साहब की अब वो जो समाअत है वो जुमेरात तक, यानी कि आज के दिन तक मौखर हुई है। और अगर इस केस में इमरान खान साहब का रिमांड अदालत इस अंदाज में, मेलाफाइडी अंदाज में ये मुकदमे चलाने पर मुअत्तल कर देती है, तो फिर केस तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब सिर्फ तोशा खाना केस में जिनका रिमांड लिया हुआ है उसमें अदालत में रह जाएंगे। 9 मई के मुकदमात में फिर इमरान खान साहब जेल में नहीं होंगे, और फिर उस सूरत में 9 मई के मुकदमात की साख भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। इस तरह शाहमूद कुरैशी साहब का भी अब वो ना उनको कोर्ट में पेश किया गया ना कुछ किया गया, और उनकी फिर 5 अगस्त तक उनकी भी वो वीडियो लिंक पर हाज़िरी लगा के उनका रिमांड एक्सटेंड करवा लिया गया। तो ये जहाँ पर हालात हों, अब आप खुद बताइए वहाँ पर क्या होगा। और ऐसे में ये इस अंदाज में इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब पर एक बड़े मुकदमे की तैयारी हो रही है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटरीट पे जो रेड हुआ है, जिसमें पीटीआई के कंप्यूटर और दीगर चीज़ें कब्जे में ली गई, वो जो हार्ड ड्राइव्स हैं, अब कहा जा रहा है जी उन हार्ड ड्राइव्स में, बकौल हमारे सीनियर नुसरत जावेद साहब के बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं, कि वो कहा जाता है कि उन हार्ड ड्राइव्स में ऐसा मवाद मिला है जिसकी बुनियाद पर यह तय किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब तो पीटीआई के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत बने हुए थे। उन्होंने अपना एक पैरेलल स्ट्रक्चर पार्टी का बनाया हुआ था जो सोशल मीडिया का था, और वहाँ से वो इदारों पर, शख्सियात पर हमले करवाते थे, आर्मी चीफ पर, DGI पर, उनकी फैमिलीज़ पर, प्राइम मिनिस्टर्स पर। तो वो मवाद मिल गया, और वो मुल्क दुश्मन मवाद है। उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक संगीन रियासत के खिलाफ साजिशों और बगावत का मुकदमा दर्ज होगा, उसमें उनको सज़ा होगी, और फिर उसी सज़ा को बुनियाद बना के फिर पीटीआई को कालेदम करार देने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये एक वो जिसे कहते हैं टाइम लाइन, और वो एक वो रास्ता तय किया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक बदनीयत रियासत और ये मुकदमात को जिस अंदाज में चला रही है, अभी मैंने आपको 9 मई के मुकदमात का हाल बताया, वहाँ पर आपको लगता है कि उन हार्ड ड्राइव्स के अंदर ये बदनीयत रियासत को मवाद नहीं डाल सकती। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री का रिकॉर्ड गायब कर दिया, जब कहा जाए इसकी तो डिग्री जाली है। ठीक है, वहाँ पर हार्ड ड्राइव्स के अंदर आप पता नहीं क्या क्या डाल सकते हैं क्या नहीं, इसमें कौन सी इतनी बात है, सारे हम जानते हैं कि क्या करती है ये रियासत। ठीक है, और अब जो एक और चीज़ जो मैनचेस्टर का हमने आपको वाक़या बताया था, वो हमने भी थोड़ा उसको जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि ये पाकिस्तानी फैमिली थी। ये माँ बेटे थे, ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो आपको पता है लोग अपना अपना सामान वो ट्राली में रख के ला रहे होते हैं। तो इनकी मदर की साथ टकराई ट्राली किसी दूसरे पैसेंजर की, तो इनकी मदर को थोड़ी चोट लगी, या लाइक वो लगती है ज़ोर की आपको, ट्राली तो आप होती हैं। तो ये बच्चे जज्बाती हो गए, इन्होंने उसको, जिसने ट्राली मारी थी उसको इन्होंने मारपीट की उसके साथ। वो पुलिस को कॉल चली गई। अब पुलिस आई तो पुलिस ने, हालांकि ये निहत्थे लड़के थे, लेकिन आप वीडियोस में देख सकते हैं, मतलब मैं तो देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उनको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी माँ के सामने बनाया, और इवन कि उनकी वालदा को भी धक्के दिए। एक पुलिस वाली देखी जा सकती है, वो वालदा मुझे बूढ़ी सी महसूस हो रही है, मस्ट बी लाइक 60s में तो होंगी कम अज़ कम आंटी वो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इसमें जो अफसोसनाक और दुख का पहलू था
वो ये है कि एक माँ को कितनी अज़ियत पहुंची होगी जिस अंदाज में पुलिस वाला उनकी आंखों के सामने उनके बेटे के मुंह पे ठोकर मार रहा है, फिर बेटे के सर पे पाँव मार के नीचे मार रहा है, फिर दूसरे को नीचे बच्चों के मुंह से खून आ रहा है। और आई कैन सी जो माँ यूं यूं मिन्नतें कर रही है, छुड़वाने की कोशिश कर रही है। माएँ माएँ होती हैं यार। आई विश कभी कोई माँ किसी माँ को दुख ना मिले कभी। लाइक ये मेरी हमेशा दुआ रहती है। माएँ माएँ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं और बड़ी कमज़ोर दिल होती हैं। तो बरतानियन मैनचेस्टर में एहतजाज हुआ है इसके ऊपर, और कहते हैं कि बरतानी पुलिस ने ये भी कहा है, मैनचेस्टर की जो पुलिस है, कि हम ये मुअत्तल कर दिए पुलिस वाले। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि क्या पुलिस को फिर इस किस्म की डीलिंग की ठीक है, पुलिस को एक ट्रेनिंग होती है कि आपने किसी भी सूरत हाल से, हंगामी सूरत हाल से सख्ती से निपट के उधर फौरी तौर पर करना। लेकिन वो कोई हंगामा अगर दो नहत्ते नौजवान है, आप वैसे भी उनको अरेस्ट कर सकते थे, वो पुलिस के सामने मज़ामत तो नहीं कर सकते थे। इस अंदाज में एयरपोर्ट पे उनको जानवरों की तरह मारना और टेरर क्रिएट करना, ये तो उन नौजवानों से तो पुलिस टेरर क्रिएट कर रही थी वहाँ पर। तो बहरहाल अब आखिर में आपको पता है कल की एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत चल रही है। वो लाहौर में जो एक पीटीआई की मुबैना तौर पे जो पीटीआई की एक कारकुन है, वो तशद्दुद कर रही हैं। जो अदाकार ताहिर अंजुम है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ फ़नी वीडियोज़ और इस किस्म की बनाते हैं, और नून लीग के कल्चरल विंग के कुछ हैं भी, वो सदर के पता नहीं क्या लाहौर के, उनको मारपीट कर रही हैं और उनके कपड़े फाड़ रही हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए इख्तलाफ राय पर। आप इख्तलाफ राय करें, आपको अपने मुखालिफ जो ओपिनियन रखने वाले हैं उनसे इख्तलाफ रखने का हक़ हासिल है, सियासी सोच से इख्तलाफ रखने का हक़ हासिल है अपने मुखालिफ जो, लेकिन हाथ उठाना तो कभी भी नहीं हो सकता। ये अनजस्टिफाइड है और ये काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। सियासत नाम ही पुरअमन जद्दोजहद का है। वो जहाँ पर पुरअमन से तशद्दुद पर उतरी, वो सियासत नहीं रही, और फिर आपका नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो एक और चीज़, जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, एक पता नहीं कहाँ की वीडियो, मैं तो देखी नहीं, मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट देखा है, एक जो ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि वो लेकर ट्विटर पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि ये उनकी नाजेबा वीडियो है और कुछ इस तरह। अज़मा बुखारी साहिबा से आप इख्तलाफ कीजिए उनकी राय से, उनको कहिए कि वो आपको अगर लगता है कि उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, ज़रूर इख्तलाफ कीजिए, लेकिन इस तरह से उनके किरदार को टारगेट करना, उनकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करना, हम सब सियासत में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, और ये क्रॉस द बोर्ड होती हैं। ये किसी एक पार्टी की हम नहीं कह सकते कि इस पार्टी में जो है वो तो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, जो दूसरी हमारी मुखालिफ पार्टी में होंगी वो ख़वातीन कहलाने की भी हक़ हासिल नहीं है, उनके कोई हुकूक ही नहीं है। ये इंतहाई शर्मनाक है, नहीं इस लेवल पर गिरना चाहिए। और वो तो वीडियो भी जिसे कहते हैं, खैर वो, मैं तो कहता हूँ किसी की असली वीडियो भी तो नहीं आनी चाहिए, वो तो फेक वीडियो है। क्यों ये चीज़ें आए सामने, क्यों हम इस लेवल पर गिर के सियासत करें? ये नहीं होना चाहिए। इवन कि हमारे बदतरीन मुखालिफ की असली वीडियो भी सामने आ जाए, तो है ही फेक वीडियो अज़मा बुखारी साहब वाली, असली वीडियो भी सामने आ जाए तो हमें वो छुपा लेनी चाहिए। हमें उसको उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको डिस्करेज करना चाहिए। ये नहीं, सियासत का ये चलन नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, इसको शर्मनाक करार देते हैं, जैसे बुखारी साहब के साथ किया गया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।